चलो इसके ऊपर तो आप जवाब देना चाहेंगे तो दे देंगे। ये बताएं, आपकी पार्टी की एक पॉलिसी बनती जा रही है, या पीपल्स पार्टी के कारा साहब ने भी उसमें आवाज डाल दी कि ये जो टॉप 3 जजेस हैं ये ना आए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। सो बात तो उधर ही आ गई ना कि हमने इनको रोकना, तो आपकी मर्जी के जज क्यों आए फिर उसके अंदर? मतलब ये भी तो एक बड़ी बहस चल पड़ेगी कि आप चाहते हैं हमारी मर्जी के जज आए, उनकी मर्जी के आप, या हमारी जिनसे नहीं बनती वो ना आए। देखिए, ये अगेन मैं कहूँगा कि ये बड़ी एक एकेडमिक डिबेट इस पर होनी चाहिए कि ये क्यों है कि केस देख के फैसला होना चाहिए, या केस देख के आज यहाँ बैठ के काशिफ अब्बासी कहे कि इस केस के मेरिट चूंकि ये हैं लिहाजा इसका फैसला ये होगा। राइट और रॉन्ग? ऐसा हाँ, रात 12:30 बजे तक अदालतें लगा के फैसले नहीं देने चाहिए। ये क्यों है कि ये केस इस जज के पास लगा, इत्तेफाक करते हैं इसने फैसला ये देना है ना? रात 12:30 बजे तक अदालतें लगा के फैसले नहीं देने चाहिए ना भाई। ये क्यों है नहीं कि आप केस का फैसला मदई की शक्ल देख के दें कि ये गया है जज के पास, इसके साथ ये होगा। वो केस को कोई देख ही नहीं रहा, केस को किसी जगह खड़ा ही नहीं हो रहा। तो जब ये होगा तो फिर वो होगा जो आप कह रहे हैं। हमने जो आपने शुरू में कहा ना जनाब, वो क्या लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि मक्कू ठप दिया है, हमने किसी का मक्कू नहीं ठपा। और ठप देता 18वीं तरमीम के बाद जो मक्कू पार्लियामान का ठपा गया था वो रिवर्स हुआ है। ये इख्तियार 18वीं तरमीम के बाद को तो आप लोग आके कुछ भी 2010 बेचें। में लेट्स बी पार्लियामान के पास था। रियलिटी ये है डॉक्टर साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, कुछ चीजों में बैलेंस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन तभी मामला। लेकिन पार्लियामान यहां है और अदलिया यहां है, ये नहीं। ये जो आपका बुनियादी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हिलाया आपने। अच्छा, उस कॉन्सेप्ट में अब आप कह रहे हैं अदालत हम लगाएंगे, आईनी बेंच मैं लगाऊंगा। मुझे ये बताएं कि ये ट्राइकोटमी में सुप्रीम इदारा कौन सा है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। करने के इख्तियार किसके पास आपके पास हैं। अच्छा, लेकिन मुझे अदलिया को कमजोर करने का इख्तियार आपके पास बिल्कुल नहीं है, और आपने कर रहे हैं। आपने कर दिया। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि आपके जो MNAs हैं, आपके 25 करोड़ आवाम से आते हैं, उन्हें 2 लोग, 1 लोग, 3 लोग बैठ के आपके 25 करोड़ आवाम का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के साथ क्या किया गया? कैसे उठा के घर भेजा गया? यूसुफ रजा गिलानी कैसे यूं चुटकियों में आज मुझे याद है, लेकिन केस लड़ते रहे हैं भुट्टो साहब का। सवाल ये आज भुट्टो साहब जिंदा हो सकते हैं? आज वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं, वो गलत फैसला था। भाई, इस बात को आप माने कि इदारे के ऊपर एहतसाब हर इदारे का होना चाहिए। हमारा तो एहतसाब सबसे ज्यादा होता है। पूछे खोसा साहब से, कौन सा एहतसाब होता है सर आपका? अवाम में। आप ये कह रहे हैं नहीं करती? क्या किसी ने एहतसाब किया कि आपने 3 दफा की एमएनएशिप में क्या ठीक किया, क्या गलत किया? क्या ये एहतसाब हुआ आपका? मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं जो आपने ठीक। मतलब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा, आप तो 3 दफा के एमएन हैं, 3 दफा का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ आज फॉर्म 47 पे असेंबली में बैठे और आप कहते हैं हम अपना एहतसाब कराते हैं। मियां नवाज शरीफ का चले ना, पहले उस बात में मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हम एहतसाब कराते हैं। कौन सा एहतसाब है? ऐसे आपने डीले बनाकर एक माइनॉरिटी को हुकूमत दे दी और आप कहते हैं हमारा एहतसाब होता है। जनरल मुशर्रफ के दौर में वो कौन सा एहतसाब का इदारा था जिसने नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं किया? क्या निकला? अभी इमरान खान के पिछले दौर में फॉर्म 47 कौन सा ट्रायल नहीं था जो पूरे शरीफ खानदान का? आज भी मियां साहब पैनामा में, और आज भी पता नहीं पैनामा का मालिक कौन है, वो छोड़े बोला था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एहतसाब है कि जो आपके 3 दफा के वजीर आजम, 2 दफा के वजीर आला 47 फॉर्म के ऊपर बैठे और आप कहते हैं कि जनाब ये हमारा एहतसाब होता है? जो बहस है ये इस वक्त अदालतों में है। चलो अदालतों में रहने सारी सामने। सवाल ये है कि नहीं होता, आप लोग भी अपनी कन्वीनियंस, अपनी ख्वाहिशात और अपनी पावर पॉलिटिक्स के जुमरे में सब कर जाते हैं। कोई जवाब नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एस्टैब्लिशमेंट में, सब और सियासतदानों में, इन 4 ग्रुपों में सबसे ज्यादा एहतसाब किसका होता है? सबसे ज्यादा जेलों में कौन जाता है? सबसे ज्यादा आप अपनी जाती लड़ाइयों में जेलों, अपनी जाती लड़ाइयों में जेलों में जाते हैं सर, जाती क्योंकि आप आपस में लड़ते हैं। नैब में क्योंकि आपका मकसद अगर सिर्फ एक जमहूरी सेटअप चलाने का हो ना, तो जमहूरी सेटअप के अंदर फिर ये चीजें नहीं होती। कौन चलाएगा? ये आप ही चलाना है। लेकिन तुसी फिर कोशिश करते हो ना। मैं देखें, इमरान खान ने आप लोगों को जेलों में डाला, पार्लियामान के पास है, उन्हीं के पास है ना, पार्लियामान के पास है। तो हम तो ये बात कब से कह रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, कब से कह रहे हैं हम? तो कब से कह रहे हैं। मैं तो आज भी ये कहता हूं, आप 2 महीने में बैठे या 10 साल में बैठे, जब तक सियासतदान नहीं बैठेंगे ये मामला हल नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक हकीकत है। 100% इत्तेफाक। हम तो ये पीटीआई को बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी से मोहब्बत है या नफरत है, बैठना सियासतदानों नहीं। बिल्कुल। आपके दौर में पार्लियामेंट कौन चलाती थी? आपको नहीं पता? खैर कोई गल, दोनों लाए गए थे, आपको नहीं पता? दोनों लाए गए थे। सवाल ये, मसला यही तो इस मुल्क का अलमिया है। खोसा साहब आखिर में ज़हन खुले करें, क्यों नहीं सियासतदानों के साथ? 30 सेकंड में जवाब दे दें। खोसा साहब, आपने इतनी पिक्चर पेंट करते हैं कि यहां पर ये पता नहीं किसकी
किसकी तर्जुमानी करते हैं, उनके साथ रले हुए हैं, वो इनको लाने वाले हैं, लेकिन आपने बात भी उन्हीं के साथ करनी, आपने उनके साथ बात बैठना भी नहीं सियासतदानों के साथ। 30 सेकंड्स खोसा साहब। काशिफ बिल्कुल 100% तैयार हैं, बशर्ते के वो सियासतदान हो जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है, मैंडेट दिया है, जिसको मौका मिलता है वो यही करता है। ये वर्ड आगे लोग इस्तेमाल करते हैं, आप नहीं करते will not do one right. I agree, sir. I agree. Will not do Sir, one right. लेकिन एक आदमी इस वक्त somebody बैठा has to हुआ है, learn. वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ना मैं डील करूंगा और ना मैं जो है चोरों की तरह भागकर सरूर बिल्कुल ये महल में बात जाऊंगा। ठीक आपकी कह रहे हैं। मैं ब्रेक मेरा लेने से मरना पहले यही इतना है कह और दूं मैं खोसा आज़ादी साहब, हकीकी वो ये दिला भी के कहते हैं कि करूंगा। मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, गल करांगा तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं करांगा। सो मैं ये भी आपको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। गल नहीं ब्रेक लेते हैं करांगा, नाज़रीन, मिन्नत ब्रेक लेने के करांगा। बाद वापस आते हैं।